पौराणिक समय से वर्तमान समय तक जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है, तब श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल ही सबसे पहले देते हैं। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन राधा श्री कृष्ण का प्रेम है। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्यार करते थे। दोनों के प्रेम की अनुभूति श्री कृष्ण को 8 साल की उम्र में हुई थी। श्री कृष्ण के दैवीय गुणों के बारे में राधा को पता था। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा ने जिंदगी भर बनाए हुआ था। दोनों के रिश्ते की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। शास्त्रों में कहते हैं कि 2 ही चीजें श्री कृष्ण को अपने जीवन में बहुत प्रिय थीं। यह दोनों ही चीजें एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी हैं, और वो है बांसुरी और राधा। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से ही आकर्षित हुई थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा की वजह से ही रखते थे। श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले ही ना हुआ हो, लेकिन दोनों को एक सूत्र में हमेशा बांसुरी ने ही बांधे रखा था। कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी जरूर होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। कई अलग अलग विवरण राधा से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसी ही प्रचलित कहानी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो आइए उसे जानते हैं। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा आमंत्रित किया था, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थीं। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वह बहुत दुखी हो गए। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, उससे पहले वह राधा से मिले थे। कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर दूर हो गए। राधा से कृष्ण ने वादा किया था कि वह वापस आएंगे, लेकिन राधा के पास कृष्ण वापस नहीं आए। हालांकि रुक्मिणी से श्री कृष्ण की शादी भी हो गई। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मिणी ने कई तरह के जतन किए थे। अपने भाई रुक्मी के खिलाफ रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से शादी की। श्री कृष्ण से जिस तरह राधा प्रेम करती थी, उसी तरह रुक्मिणी भी करती थी। श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि वह उन्हें आकर यहां से ले जाएं। उसके बाद रुक्मिणी के पास कृष्ण गए और शादी कर ली। वृंदावन जब कृष्ण ने छोड़ दिया था, तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले थे, तब कृष्ण से राधा ने कहा था कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण मन से हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी के राक्षसों को मारकर अपना कर्म पूरा किया। उसके बाद कृष्ण द्वारका चले गए प्रजा की रक्षा करने के लिए, जिसके बाद उन्हें द्वारकाधीश के रूप में जाने जाना लगा। वृंदावन से जब कृष्ण गए तो एक अलग ही मोड़ राधा की जिंदगी ने ले लिया था। एक यादव से राधा की शादी हो गई। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की और बूढ़ी भी हो गईं। लेकिन कृष्ण के लिए ही उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए थे। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गईं, तब वह अपने प्रियतम कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। उन्हें कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में द्वारका जाकर पता चला, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा को जब कृष्ण ने देखा, वह बहुत ही खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने संकेतों के जरिए काफी देर तक बात की। कान्हा की नगरी द्वारका में राधा को कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में नियुक्त किया। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती थी, और जब राधा को मौका मिलता तो वह कृष्ण के दर्शन करती। श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया था। इसी वजह से राधा ने महल से दूर जाने का फैसला कर लिया। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर दोबारा स्थापित कर सके। वह कहाँ जा रही थी, ये बात राधा को खुद भी नहीं पता थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि राधा जो कर रही है सही कर रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा अकेली और कमजोर हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा को हुई। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में राधा के सामने आए। राधा से श्री कृष्ण से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने उन्हें इनकार कर दिया। दोबारा राधा से कृष्ण ने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वह एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दें। श्री कृष्ण सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लग गए। श्री कृष्ण ने तब तक बांसुरी बजाई जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई।
अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त वह नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और उस बांसुरी को फेंक दिया। श्री कृष्ण ने इसके बाद जीवन भर कोई भी वादक यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था, उस युग में राधा रानी के रूप में मां लक्ष्मी ने जन्म लिया था ताकि उनके साथ वह मृत्यु लोक में रहे। तो यह थी श्री कृष्ण और राधा की अमर प्रेम कहानी, जिसके चलते श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ी थी। तो ऐसी और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।